हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, क्षोभ मंडल, उसके बाद लिखा है वायुमंडल और मध्य मंडल। तो इसका वेन आरेख पूछा गया यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर गलत आएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो बंदूक का संबंध लिखा है सिपाही, तो उसी प्रकार से कलम का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे प्रश्न आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 15 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताया, और एक एक चैप्टर का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट रीजनिंग, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए, बेस्ट बुक बता दीजिए। तो देखिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का दोस्तों ये बेस्ट बुक है, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक निकाला है। तो इस बुक में एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका से और बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन दिया गया है, और फ्रंट वगैरह अच्छे से देख लीजिए। अगर इस बुक को आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया हर एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से। लेकिन आप जैसे ही बुक को आप लेंगे और बुक के अंदर में जाएंगे तो एकदम टाइप वाइज सॉल्यूशन मिलेगा एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसका एक एक टाइप का क्वेश्चन किस किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को, जितना भी चैप्टर है रीजनिंग में, हर एक चैप्टर का अलग अलग टाइप से दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए जैसे पहला चैप्टर आप देखेंगे दोस्तों कि पहला चैप्टर में किस अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसमें देखिए सबसे पहले परिचय दिया गया है कि क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया कि जैसे आपको पता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जैसे ए ई आई ओ यू। ई भावेल हो गया, ई कॉन्सोनेंट हो गया, बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट। फिर अर्धांश के बारे में बताया गया है। तो पहले डिटेल में एकदम सॉल्यूशन दे दिया। डिटेल में सॉल्यूशन देने के बाद जैसे आपने ई बहुत जगह पढ़ा होगा कि विपरीत क्रम याद करने का ट्रिक, जैसे ए का जेड, बी का वाई, ये सब शॉर्ट ट्रिक से एकदम पहले इसका क्या क्या है दोस्तों डिटेल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं हम लोगों का 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से उसने पहले क्या किया है, डिटेल में सॉल्यूशन दिया, और जस्ट नीचे उसका शॉर्ट ट्रिक की लेफ्ट प्लस राइट। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन दिया गया दोस्तों। तो ये बुक जो है सबसे बेस्ट बुक है, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों। फ्रंट वगैरह अच्छे से देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ले लेंगे। और इससे आप करेंगे तो रीजनिंग आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि एकदम बेसिक तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। तो चलिए चलते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर जैसे लिखा है कि बंदूक का संबंध लिखा है सिपाही, तो उसी प्रकार से कलम का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए बताते हैं, जैसे बंदूक का संबंध क्या लिखा है सिपाही, तो बंदूक किस लिए सिपाही को प्रयोग करते हैं, यानी बंदूक का प्रयोग कौन करते हैं दोस्तों, सिपाही। उसी प्रकार से कलम का संबंध क्या हो जाएगा, तो कलम का संबंध हम लोगों का, जिस प्रकार से देखिए बंदूक जो है जहां लड़ाई होता है दोस्तों, तो यानी सिपाही जहां लड़ाई होता है तो वहां पर बंदूक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कलम जो होता है, यानी लेखक जो है किसी भी चीज को लिखने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेखक होगा। तो बहुत स्टूडेंट का यहाँ पर कभी आंसर आएगा जो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर दिया है और जो पूछा गया था क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, लेखक। किस तरीके से दिया उसका भी एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि बंदूक का जैसे प्रयोग सिपाही, तो सिपाही जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पर बंदूक का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से कलम जो है दोस्तों, लेखक यानी लिखने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं। लेखक यानी लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कलम का प्रयोग है। एक काम पर आधारित, यहाँ पर आप देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का किस पे हो जाएंगे, काम पर आधारित। यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं
काम पर क्या है दोस्तों आधारित है। तो कैसे काम पर आधारित है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो आंसर गलत। जिस प्रकार से बंदूक जो है सिपाही प्रयोग करते हैं, कहाँ तो लड़ाई झगड़ा जहाँ मारपीट होता है तो वहां पर यानी बंदूक को एक प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कलम जो होता है हम लोगों का यानी लेखक लिखने के लिए प्रयोग करते हैं कलम का। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, बड़ा कंफ्यूजन और आंसर गलत बहुत सारा स्टूडेंट का आएगा। जैसे है क्षोभ मंडल, उसके बाद वायुमंडल, तो मध्यमंडल। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो एक बार ट्राई करके देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्षोभ मंडल एक हम लोगों के सामने, उतना बड़ा नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ आप क्षोभ कर ऐसा लिख देते हैं क्षोभ और नीचे कर देते हैं मंडल। यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल एक हो गया हम लोगों के सामने क्षोभ मंडल। और उसी प्रकार से एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, मध्य मंडल। तो इस जगह पर लिख देते हैं मध्य, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों मंडल। तो ये हो गया मध्य मंडल। तो दोनों अलग, तो ये दोनों हम लोगों का किसके भाग हो जाएंगे तो वायुमंडल का ही तो परत है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इस तरीके से चलते ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों वायुमंडल का परत है। यानी कि इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वायुमंडल के अंदर में आएंगे क्षोभ मंडल और क्या आएंगे दोस्तों मध्यमंडल, क्योंकि ये सभी जो है वायुमंडल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टार देखिए कि वायुमंडल का ही परत है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सारा का होता है कि कैसे आप कर रहे हैं। तो वायुमंडल का क्या है दोस्तों, वायुमंडल का परत यानी वायुमंडल का परत का नाम है। वायुमंडल के परत का क्या है दोस्तों नाम है। आपने पढ़ा होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से चलता है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर वही हुआ कि वायुमंडल का ही तो परत है क्षोभ मंडल और मध्यमंडल। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट का बी आ जाएगा, किसी का सी आएगा, डी आएगा। जो सारा सर गलत होगा तो देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग है। आपसे क्या पूछा है, वर्ग। और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो बार बार रिपीट किए हैं और पूछे गए। आप अंत तक बने रहिए, आप देख लीजिए कि एक एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले और सब प्रीवियस ईयर का। तो अब आपको इसमें काउंट करके बताना है कि टोटल कितना वर्ग है। तो देखिए तो एक बार काउंट करके कि आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका बता दें। आप क्या करेंगे दोस्तों, इस पे नंबरिंग ऐसे करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको क्या कर देंगे दोस्तों 4 नंबर। और उसी तरीके से आप इधर से भी 1 नंबर इसको लेंगे, इधर से 2 नंबर लेंगे और इसको क्या करेंगे दोस्तों 3 नंबर लेंगे। इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, इस तरीके से ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा और आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुना इस वाले के साथ हो जाएगा, इसका वाला गुना इसके साथ हो जाएगा, और ये जो हम लोगों का एक बचा यानी इसके साथ हो जाएगा यानी 2। तो अब कोई किसी के साथ गुना होने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहीं तक गुना है। तो बस आंसर कर दीजिए आपका आंसर, यानी 4 गुना क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। उसी प्रकार से 3 गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 गुना 1 हो जाएगा, या 1 गुना 2 कर लीजिए, जैसे कि हाँ तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 2 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं। बस आपका आंसर हो गया। देखिए 4 थे 12 और 3 दूना 6 और प्लस क्या हो जाएंगे 2। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए अभी आपको बता ही रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर कर लेना। और उसी प्रकार से इधर से भी नंबरिंग लेना, यहाँ से 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये हम लोगों का 3 नंबर हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, तो यहाँ का लॉजिक क्या है कि ये 3 से जाएगा 4 पे, उसी प्रकार से 2 से जाएगा 3 पे, और ये वाला 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पे। अब किसी से गुना नहीं, ये 1 जो बच गया, अब ये 1 से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई गुना नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा। यही ट्रिक है और हर जगह पर हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप कर लीजिए, यानी पहले यहाँ पर बड़ा वाला रखिएगा 4 गुना 3 प्लस का प्लस, उसी प्रकार से 3 गुना में क्या कर लीजिए दोस्तों 2, देखिए ना एरो का निशान दिया, उसी प्रकार से गुना, उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएंगे 2 गुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो कर लीजिए 4 तिया क्या हो जाएंगे 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे
तो 20 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताया जो कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20 आएगा। अगर मान के चले कि ये तो इस टाइप का सवाल था, अगर सिर्फ इतना ही रहता, अगर ये वाला पार्ट को हम मिटा दिया जाए, यहाँ से ये वाला पार्ट को हटा दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि अब टोटल कितना वर्ग है, इस टाइप से रहता, मान के चलिए दोनों बगल से बराबर कभी कभी पूछा गया, तो यहाँ से इस पार्ट को हमने हटा दिया और अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है। तो बताइए तो इस आकृति में टोटल अब कितना वर्ग है। तो इसको निकालने का क्या ट्रिक है दोस्तों, देखिए दोनों सवाल को एक जगह मतलब इस टाइप का, क्योंकि बराबर रिपीट किया है और यही दोनों क्वेश्चन इस टाइप का बराबर रिपीट किया है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इस तरीके से रहा, अगर दोनों बगल बराबर रहा 1 2 और 3, उसी प्रकार से इधर से लेंगे, यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3, दोनों बगल से बराबर, ऊपर से भी और नीचे से। तो आप देखिए ये वाला जैसे बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो कुछ नहीं, तब तो और आसान है कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 4 13 1 14। इस आकृति में टोटल कितने वर्ग निकलेंगे दोस्तों, 14। तो इस तरीके दोनों टाइप का सवाल देखिए हमने एक जगह करवा दिए मिटा के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे या उस टाइप से पूछे तो क्या आंसर निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा, दोनों ट्रिक आपके सामने है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। दिया गया प्रश्न चित्र यानी प्रॉब्लम फिगर दिए गए उत्तर चित्र यानी आंसर फिगर में कितनी एक में मौजूद है और वो उत्तर कह रहा है कि उत्तर चित्र कौन सा है। तो आपको कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम फिगर दिया है और यहाँ पर आंसर फिगर, तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन। और ये भी देखना है ये वाला आकृति जो है, अब डी वाला आकृति है, सी वाला आकृति है, बी वाला, ए वाला, बाकी तो ये सभी क्या है, ऑप्शन है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे इस तरीके से और इस तरीके से उसने क्या हुआ है, देखिए एकदम ऊपर में क्या चला है दोस्तों, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से और इस तरीके से चला। तो वैसा वाला आकृति देखिए क्या ए में कहीं दिख रहा है, इस जगह तो 2 बार हुआ है, तो ये हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखने जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी देखने जाए तो इसमें भी पॉसिबल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए ऊपर में जैसे ही देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से देखिए हम लोगों का पूरा दिख रहा है, वहां पर देखिए ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा कि हाँ सर वही वाला इस तरीके से, इस तरीके से क्या हुआ, इसमें जितना बार है वहां पर, तो क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा, यानी डी वाला आकृति सही हुआ। अब डी वाला आकृति को किस में रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही होगा। यानी आकृति डी सही हुआ तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता का सवाल दिया गया। जैसे यहाँ पर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ई, फिर लिखा है दोस्तों भी और टी, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने जी, तो इसका संबंध दिया गया है एच, फिर लिखा है एस, उसी प्रकार से क्यू, और फिर क्या लिखा है दोस्तों जे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है सी एक्स, उसके बाद लिखा है भी और ई। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए लॉजिक आपके सामने है। सबसे शॉर्ट की ई से चलेंगे एच पे, भी से चलेंगे एस पे, और टी से चलेंगे क्यू पे, और इससे चलेंगे इस पे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि क्या है या तो क्या क्या होगा, कमी क्या होगा। तो चलिए लॉजिक देख लीजिए कैसे होगा कि इस पे क्या किया है दोस्तों, यानी +3 कर दिया उसने, क्या कर दिया +3 कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया -3 कर दिया, और इसमें क्या कर दिया हम लोगों का माइनस, अच्छा तो भी से अगर यहाँ पर देखा जाए ई से एच पे जा रहे हैं, ठीक है, ई से एच पे जाएंगे, और भी से क्या जाएंगे दोस्तों एस पे, तो यहाँ पर +3, इस पे भी क्या है तो -3, और इसमें क्या हो जाएंगे, यानी कि टी से अगर क्यू पे जा रहे हैं तो देखिए टी से क्यू पे -3, 19 में भी है, और जी में इसमें करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों +3। तो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए, यानी इसमें +3 करना है और इसमें क्या करना है दोस्तों -3 करना है, इसमें भी आपका -3 करना है, और हम लोगों के सामने देखा जाए तो इस पे क्या कर देना है दोस्तों +3 कर देना, इसमें +3 कर। तो देख लीजिए सी में 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे एफ हो जाएगा, एक्स में 3 लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों यू हो जाएगा, और भी में 3 लेटर घटा देंगे तो एस हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर तो वही दिक्कत है कि जैसे हम लोग इसको ले रहे हैं, जैसे ई भी, तो ई और भी, तो भी से एस पे जा रहे हैं, उसके बाद टी से हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों क्यू पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। भी से अच्छा कर लेते हैं,
तो भी से अगर 3 लेटर, लेकिन टाइपिंग में लग रहा है कि कहीं गलती हुआ है, भी से अगर 3 लेटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एस हो जाएगा। और इस जगह पर हम लोगों का ई में 3 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ई में 3 लेटर जोड़ दीजिए तो यहाँ पर एच हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एच। तो ऐप, उसके बाद देखिए, अच्छा तो ऐप, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, यू आ रहा है तो ऐप यू, उसके बाद अच्छा ऐप यू, उसके बाद एस एच है, ये है टाइपिंग में कुछ नहीं मिस प्रिंट हुआ है, ये आंसर है ऐप यू, उसके बाद एस एच। देखिए एक बार +3 किया, फिर -3 और इसमें +3, तो उसी प्रकार से इसमें 3 लेटर जोड़ेंगे ऐप, इसमें हो जाएगा यू, और इसमें 3 लेटर घटाएंगे एस, और 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एच हो जाएगा। था ये आंसर ऐप यू, उसके बाद एस एच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सिर्फ। बाकी सब सही है, हमको लगा कि यहाँ पर टाइपिंग में कहीं गलती हुआ है क्या, तो बाकी सब क्या है दोस्तों, सही है। और इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा, ऐप यू एस एच। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, जब नीचे की प्रश्न छवि के समान कर आईना रखा जाए, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर रहा है कि क्या रखना, आईना। तो आपको पता है कि हर टाइप के क्वेश्चन बोले हैं तो कभी आईना लिखेगा तो कभी दर्पण लिखेगा, तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक ना। तो इसलिए आपको समझना है कि सही, यहाँ पर ये भी लिख दिया कि आईना पर रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्न आगे देगा, सही दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर आईना और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब। तो देख लीजिए जब इस फिगर को हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जैसे हम लोगों का इस तरीके से है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज जैसे इधर से गुजारा है, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से इधर से इस पे क्या करना है, त्रिभुज इस साइड से हम लोगों का गुजार देंगे, और उसी तरीके से हम लोगों का इस साइड से ऐसा हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज आपको निकालना है, सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले आप इस तरीके से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, और उसी के अंदर में इस प्रकार से आप एक गोला बना दीजिए दोस्तों, हो गया। और यहाँ से जैसे अब कैसे होगा, तो एक इधर से हो जाएगा और एक हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। और देखिए ये वाला जितना दूर में, जैसे ये वाला क्या हो जाएंगे, इस साइड से निकल जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर कर दिया। अब देखिए लॉजिक देखिएगा क्या क्या हुआ, यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर पेंट जो होगा इस जगह पर एक पेंट चला जाएगा, और एक पेंट जो होगा दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा, और जैसे एरो का निशान है, और ऊपर में जैसे हम लोगों का एक गोल वाला आकृति, यानी कि कौन साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर उस साइड नहीं होगा जो नज़दीक में है, यहाँ पर हो जाएगा, और एक जैसे कि पेंट किया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला आकृति ए ही है, ऐसा करने वाला आकृति क्या है दोस्तों, ए है, बाकी कोई नहीं होगा। देख लीजिए आप, इसमें तो एक ही भाग पेंट किया, इसमें भी एक ही भाग, ई क्या किया, उल्टा कर दिया, तो ए वाला सही होगा। ए वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि दर्पण में आपको पता है कि दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न का दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया, करें एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो वह महिला जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी आदमी, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदमी, हमने यहाँ पर लिख दिया आदमी। करे एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी जो माँ है, यहाँ पर लिखा है उसकी जो माँ है, यानी इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है दोस्तों, यहाँ पर कर लिए इसकी जो माँ है, करे मेरी माँ की, यानी खुद यही आ रहा है, यानी कि यही हो जाएगा दोस्तों मेरी, यहाँ पर कर लेते हैं मेरी माँ। अभी देखिए ना एकदम क्लियर हो जाएगा, मेरी माँ की क्या दोस्तों, इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ की क्या दोस्तों, मेरी माँ, इसकी अब क्या हो गया दोस्तों, माँ हो गया, और माँ की क्या दोस्तों, इकलौती पुत्री, यानी खुद ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, इकलौती पुत्री। इसी को देखिए सब चीज कहाँ है, यही वाला हम लोगों का क्या सब चीज इसी को कह रहा है कि इकलौती पुत्री है, तो ठीक है इकलौती पुत्री कर दिए। तो वह महिला जो है उस आदमी से, तो यह महिला जो है देखिए मेरी माँ पुत्री, फिर इसी को क्या नाम दे दिया, महिला, तो कितना नाम से वो पुकारेगा और प्रश्न को घुमाएगा, लेकिन आंसर हम लोगों का सीधा सा है कि महिला जो है उस आदमी से, या महिला जो है उस आदमी से क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो माता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हम क्लियर कर देते हैं कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी जो माँ है, उसकी यानी किसकी, यही आदमी की जो माँ है, करे मेरी माँ, यानी मेरी करे कि
उसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी खुद पे अपने पे ले रही है, तो वह महिला जो है उस आदमी से, तो वह महिला उस आदमी का कौन हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इकलौती पुत्री यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, इकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर माता निकलेगा। यानी आदमी जो है, आदमी से वह महिला कौन हो जाएगा, माता हो जाएगा। जिधर से लगा रहेगा, हमेशा आपको बताएं जहां से लगा रहेगा वहीं से देखना है। तो आदमी से पूछा, अगर उधर से पूछता तब तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन इधर से पूछा है तो क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे, जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया गया है, तो इसका संबंध क्या होगा यहाँ पर पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कर देते हैं। जैसे सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है आर, CER, उसके बाद हो जाएगा टी, उसके बाद ए, फिर हम लोगों के सामने आई और एन। तो यहाँ पर जैसे दे देते हैं क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने भी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, फिर लिखा हुआ है GZR और क्या लिखा है दोस्तों, एम लिखा है। तो कोडिंग डिकोडिंग को आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एम है, यू है, एन है, फिर डी है, फिर ANE। तो इसका आपसे कोड पूछा गया क्या होगा। ये देखिए लॉजिक एकदम साफ है कि कैसे आंसर निकलेगा। C का X, E का भी पहले ही बता देते हैं कि हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम। आपको बताएं कि अभी आप उस बुक में दिया गया, जो बुक आपको बताएं उसमें सब चीज दिया गया एकदम बेसिक से, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम आपका क्या हो जाएगा, तो विपरीत क्रम आपको बताएं MC का X, E का V, R का I। अभी वहां पर दिखाए थे विपरीत क्रम, आपको दिखाए थे कि किस तरीके, ए का विपरीत क्रम Z होता है, आई का विपरीत क्रम R होता है, और एन का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, M होता है। आपने पढ़ा है ए से ए का विपरीत क्रम Z होता है, अगर शुरू वाला तो उधर पीछे वाला, अगर इधर B लिए तो उधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, Y हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर C लिए तो उधर क्या हो जाएगा, X। ये होता है हम लोगों का विपरीत क्रम का लॉजिक। थोड़ा सा बेसिक कर दिए ताकि समझ में आए कि हाँ क्या कर रहे हैं। अब इसका पूछा गया तो इसका क्या हो जाएगा, M का विपरीत क्रम N होता है, U का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, F होता है यानी फ्लू। उसी प्रकार से N का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो M हो जाएगा यानी मन। उसी प्रकार से D का क्या होता है दोस्तों, W, यानी उस बुक में दिया था। A का विपरीत क्रम क्या है, तो हम लोगों के सामने Z हो जाएगा। N का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो M हो जाएगा। और E का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का V हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, N आना चाहिए, उसके बाद F आना चाहिए, तो N F, उसके बाद M, M के बाद क्या W, फिर Z M V। तो ऑप्शन नंबर C को देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, इस प्रश्न का आंसर सही होगा। और विपरीत क्रम का लॉजिक चला है, जो बात बेसिक आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लुप्त संख्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे हो जाएगा, कि आखिर इन छोटे नंबर को, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, तो अगर बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आ गया, जैसे इस सब में क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर आया है, तो छोटे नंबर को क्या क्या होगा, गुना कर दिया होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा। यही 3 लॉजिक यहाँ पर सोचेंगे और ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं करेंगे। या तो स्क्वायर सोच लेंगे, या क्यूब सोच लेंगे, या तो किसी संख्या से गुना किया होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे आंसर होगा। सबसे पहले कहाँ से उठा लीजिए, ऊपर से उठा लीजिए, कहीं से उठा लीजिए, हम इस जगह से उठाते हैं, सब में यहीं से उठाएंगे। तो 3 का क्या कर लीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। उसी प्रकार से आप कहीं से भी ले सकते हैं। 1 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने 5 का क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर दिए। इन सभी को स्क्वायर करके गुना आपको क्या करना होगा, इसमें 10 करना होगा, तब जाके आंसर। ये देखिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इधर जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 9 1 10। अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो और 1 तो इधर, हाँ तो ठीक तो है, यानी कि 9 1 10, तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, 51 आ जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर गुना क्या करना है दोस्तों, 10 करना है। तो जैसे ही करेंगे ना, तो हम लोगों का 51 आ जा रहा है, इसको कीजिएगा तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 51। तो 51 गुना 10 कर दीजिएगा। 51 गुना 10 करेंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510। यहाँ पर वही कर रहे हैं कि 510। तो देखिए आपका 510 कैसे आया था, हमने ला दिया यहाँ पर लॉजिक लगा के और ट्रिक से। उसी प्रकार से अब इस पे कर देते हैं, तो इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं, यानी यहाँ से ले लेते हैं
2 का क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने क्या कर लीजिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो और इन सभी को लेके और इसमें गुना क्या करना है, 10 कर देना। इसमें गुना क्या करना है दोस्तों, 10 कर देना है, भूलना नहीं है, गुना 10 करना ही है, तब जाके आपका आंसर होगा। रुक जाइए, इस जगह पर गुना क्या करेंगे दोस्तों, 10 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसी को जोड़ लीजिए और गुना आप कर दीजिए दोस्तों 10 से, तो आपका निकल जाएगा, यानी कि 9 4 13। तो इधर हो जाएगा 13, और हम लोगों का तो 13 और इसको जोड़ ले, अच्छा हाई कितना 29 और 36, तो 29 और 36 कितना हो जाएगा हम लोगों का 65 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 29 36 कितना हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना 29 और 36 दिया है, तो 9 6 15 करीब 5 हासिल 3 2 5 100 बिल्कुल हो जा रहा है, यानी 65 गुना 10 कर देंगे, आपका सब चीज़ निकल गया है। बस आपको समझना है कि हाँ सर कैसे हुआ। यहाँ पर 65 गुना आपका 10 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएंगे दोस्तों 650 आ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे 650, तो देख लीजिए यहाँ पर 650। उसी तरीके से आप इसका कर लीजिए, यहाँ से इस जगह इस जीरो से हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, तो कहीं से उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है कि हम वहीं से उठाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर। और इसमें गुना किससे करना होगा, यानी इसमें गुना आपको किससे करना होगा दोस्तों 10 से गुना करना होगा। तो वहां पर तो 8 ही नहीं रहा। अच्छा पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 0, अब प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने 64 हो जाएगा। और इसको यहाँ से लेने के बाद गुना आपको क्या बोले हैं 10 करना होगा, सब में गुना 10 किया है। तो कितना हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों 68, 68 और 1 यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 69। देखिए ना हम लोगों का, यानी कि और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 690 आएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देगा, जबकि पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों 690, क्योंकि हम एक एक टू करके आपको बताएं, इस प्रश्न का आंसर 690 आएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने घन यानी पासा वाले सवाल दिया गया, करे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, और करे जिसके फलक में 11 से 16 तक की संख्या अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो 12 को दर्शाने वाला। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है जो 12 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए 12 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो देख लेते हैं कि 12 के विपरीत। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, इसको मानते हैं हम लोग पहला पासा, इसको मानते हैं दोस्तों हम लोगों का दूसरा पासा। तो ये दोनों में आपका कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब कुछ मिल रहा होगा। तो 15 और 12 एकदम आराम से मिल गया, देखिए आराम से कुछ भी नहीं करना था, 15 और 12 मिल गया। यहाँ पर भी अच्छा 15 12 तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा 15 16 मिल रहा, अच्छा ये देखिए 15 और क्या दोस्तों 16 इसमें भी मिल रहा है, 15 और 16 हम लोगों के सामने इसमें भी मिल रहा है। तो आपसे पूछा है कि संख्या 12, तो हो गया आंसर हो गया 12 के विपरीत, देखिए जो बचा वही हो गया, यानी इस 12 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों 14 हो जाएगा। 12 के विपरीत पूछा था, तो 12 के विपरीत क्या हो जाएगा 14। जब दोनों पासा में दोनों मिल गए यानी कॉमन है, तो उस बातों को हटा देंगे, जो बचा यानी 12 के विपरीत पूछा गया था 14 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो डाइस यानी पासा वाले सवाल को आप देख लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से हम समझा रहे हैं। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने का है, यदि एक घड़ी में 10 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई, यहाँ पर क्या पूछा है यदि घड़ी में 10 बज रहे हैं तो करे कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए इसको भी आप कैसे करेंगे, तो लॉजिक आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों एक घड़ी इस तरीके से बना लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्योंकि ट्रिक यहाँ पर कोई काम करने वाला है नहीं, चाहे आप कितनों ट्रिक लगा के देख लीजिए फिर भी क्या पता निकल जाए, और हो सकता है नहीं भी निकले। तो आपको पता है कि इस जगह पर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों 12 होता है, 12 के बाद यहाँ पर 6 होता है, और इस जगह पर 3 होता है, और इस जगह पर क्या होता है दोस्तों 9 होता है। तो 9 हो गया, तो इस जगह पर एगो लेंगे 10, और यहाँ पर ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। तो हम लोगों के सामने इसी तरीके से घड़ी बना लिए ना। अब देखिए क्लियर करते हैं कि उसने कहा है कि 10 बजा, तो ये वाला घड़ी यहाँ पर 10 बज रहा होगा, तो ये हो गया हम लोगों का 10, यहाँ पर अभी 10 बजा रहे हैं, तो ये हो गया, और इस तरीके से बजेगा यानी यहाँ से, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों,
यानी कि इस जगह पर छोटा सा रहेगा इस तरीके से, और ये वाला क्या हो जाएंगे इस तरीके से आएगा। तो 10 बज गया, ये क्या हो गया दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 10 बजेगा। तो 10 जैसे ही बजा, तो 10 जैसे ही बजा यहाँ पर देखिए, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 10 बजेगा, तो 10 जैसे ही बजेगा तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, आपको बताएं कि इसका ट्रिक क्या है और कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक घड़ी इस तरीके से बना लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि इस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का यहाँ पर 12, इस जगह पर 6 और इस जगह पर इस तरीके से, यानी ये हो गया हम लोगों का 12। तो 12 के बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो घड़ी में इस जगह पर यानी 10 और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस जगह पर हमने 10 बजा लिया। तो वही पूछ रहा है 10 अब बज रहे हैं, तो यानी घड़ी में कितना बजा है 10 बजे हैं। तो घंटे करा कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच, यानी आपको जो कोण निकालने के लिए वो कह रहा है ना, तो यहाँ से कोण निकालना है। यानी ये जो हम लोगों का 10 बज रहा है इस जगह से और इस जगह से जो हुआ है, ऐसा वाला कोण आपको निकाल के बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि आप कैसे निकालेंगे, बताते हैं कि घड़ी में जितना भी घड़ी है दोस्तों, वो जो है हम लोगों का 12 घंटा में क्या करता है दोस्तों, तो 12 घंटा जो चलेगा ना घंटे वाली सुई, तो 12 घंटा में 12 यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, घंटा में 12 घंटा में घंटे वाली सुई, यहाँ पर क्या लिखेंगे घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। तो हम लोगों के सामने कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 डिग्री। यहाँ पर कितना कोण बनाएगा दोस्तों 360 डिग्री। तो एक घंटा में यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 12 घंटा में आपको पता है कि 1 घंटा चलेगा फिर 2 घंटा, तो 12 घंटा में जो है 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 12 घंटा में घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 घंटा में यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 घंटा में 1 घंटा में 1 घंटा में घंटे वाली सुई, 1 घंटा में यहाँ पर लिख सकते हैं घंटे वाली सुई, 1 घंटा में घंटे वाली सुई, इस तरीके से आप कर लेते हैं सुई। तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 अब बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 से जैसे ही भाग दे देंगे, लेकिन आपका आंसर निकल जाएगा 12 तिया 36, यानी कट जाएगा। तो 1 घंटा में कितना बना रहा है दोस्तों 30 डिग्री। तो देखिए 10 से लेकर करा कि घड़ी में 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है, जब घड़ी में हम लोगों के सामने 10 बज रहा है, आपको पता है कि घड़ी में 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है तो कितना घंटा बचा हुआ है। इस जगह एक छोटा सा समझा देते हैं, 6 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 9 हो गया, और इस जगह अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर 3 होगा ना, यहाँ पर 3 हो गया, और इस जगह पर आपका 9 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएंगे। तो इस जगह पर जो रहेगा, तो यानी कि ये 10 और 12 तो 2 घंटा, यानी कि इसके बीच में क्या रहा है 10 से 10 जो बजेगा तो घंटे, उसमें कितना रहेगा दोस्तों हम लोगों का 2 घंटा के लिए रहेगा। यानी वो कितना के लिए रहेगा हम लोगों का 2 घंटा के लिए रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या रहेगा दोस्तों, यानी 1 घंटा में आपको हमेशा बता देते हैं कि 1 घंटा में जो है 1 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटा में क्या बनाता है दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो घड़ी में जब 10 बजेगा, यानी घड़ी में आप 10 बजा के देखिए, यहाँ पर 9 बजा, इस जगह पर हम लोगों के सामने 12 होगा। तो घड़ी में जब 10 बज रहे हैं इस जगह पर, तो इस जगह से यानी यहाँ से जो होगा तो 2 घंटा रहेगा। कितना घंटा रहेगा हम लोगों के सामने 2 घंटा रहेगा। यानी यहाँ से जो आपका जो इस तरीके से होगा और ये जो रहेगा तो 2 घंटा। तो 2 घंटा में 10 बज रहा है तो 12 यानी कि टोटल 12 बजे में 12 मतलब बजने में 2 घंटा रहेगा। तो 2 घंटा में वही कर रहा है, 2 घंटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 गुना आपका 2 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बेसिक बात बता रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम में अति हो गया, इस वजह से आप बेसिक पहले देख लीजिए ना कि कैसे 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, वो भी बात बता चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री आएगा। लेकिन 10 बज रहा है, अरे 10 से लेकर यहाँ तक 10 बज रहा है, तो यहाँ से 12 यानी कि इसके बीच में कितना कोण बनाएगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। और कैसे बनेगा तो वो भी बात बताए कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष करा कि कोई भी शेर जो है बाघ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं शेर,
कोई भी शेर जो है बाघ नहीं है, तो ये हो गया हम लोगों के सामने बाघ। कोई भी शेर बाघ नहीं। फिर लिखा है कोई भी बाघ जो है तेंदुआ नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं तेंदुआ। ये हो गया हम लोगों के सामने तेंदुआ। कोई भी बाघ जो है तेंदुआ नहीं है, यानी सब में कोई भी शेर जो है बाघ नहीं है तो नहीं है तो इसमें, और कोई भी बाघ जो है तेंदुआ नहीं है तो जिसमें नहीं लगा उसमें क्रॉस चिन्ह कर देना। अब चलते हैं निष्कर्ष में। करा कोई भी शेर जो है तेंदुआ नहीं है, तो देखिए शेर और तेंदुआ में कोई रिलेशन नहीं है। शेर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, तेंदुआ में जा सकता है, यानी शेर का कुछ हिस्सा जो है हम लोगों का तेंदुआ में जा सकता है, क्योंकि शेर और बाघ में कोई रिलेशन है। यहाँ पर क्या कहा कि कोई भी शेर जो है बाघ नहीं है, ये थोड़ी कहा है कि कोई भी शेर जो है तेंदुआ नहीं है। तो यहाँ पर वह कह रहा है कोई भी शेर जो है तेंदुआ नहीं है, तो ये बात हम लोगों का गलत कर रहा है कि कुछ शेर जो है तेंदुआ में हो सकता है, यानी कुछ शेर का हिस्सा तेंदुआ हो सकता है, तो ये बात गलत कर देंगे। फिर लिखा है सभी तेंदुए शेर है, तो सभी तेंदुआ क्या शेर का हिस्सा में गया है क्या, नहीं गया, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का पता नहीं कैसे चेक करते हैं और क्या दिमाग में रखे हैं कि कहेगा कि सर ये वाला सही होगा, एक नंबर सही होगा। आप कैसे करें कि कोई भी शेर तेंदुआ नहीं, सही तो है, यहाँ पर शेर है और यहाँ पर तेंदुआ, कोई भी शेर तेंदुआ, तो वैसे क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उसने कहा है कि कोई भी शेर जो है बाघ नहीं, यानी कोई भी शेर जो है बाघ नहीं है। अब यहां पर फिर लिखा है कि कोई भी बाघ तेंदुआ नहीं। अब निष्कर्ष में तो कोई भी शेर तेंदुआ नहीं, तो शेर और तेंदुआ में आप जाइए, शेर और तेंदुआ, तो शेर और तेंदुआ में तो नहीं रिलेशन नहीं लगा सकता, यानी शेर क्या हो सकता है दोस्तों, तेंदुआ में जा सकता है। यानी आप शेर ऐसे यहाँ पर देखिए नीचे में हमने क्लियर किया कि शेर क्या हो सकता है, तेंदुआ में जा सकता है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा गलत। कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, इसीलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी वाला सही होगा। ये वाला जिसने जिसने किया तो सारा आंसर गलत होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। केवल क्या होगा दोस्तों, डी से होगा, ना तो एक ना तो दो। और पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर भी दिखा सकते हैं किस प्रश्न का आंसर क्या दी, डी दिया। और क्यों दिया है वो भी रीजन कि कोई भी शेर तेंदुआ, शेर और तेंदुआ में हम लोग रिलेशन क्लियर कर ही नहीं सकते हैं कि शेर तेंदुआ है कि नहीं है, हम ये बात कह ही नहीं सकते। कुछ शेर तेंदुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ऐसा। फिर लिखा है सभी शेर तेंदुआ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम क्लियर थोड़ी है कि होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम दोनों को गलत कर देते हैं, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों का सार्थक अनुक्रम, जैसे पहले जन्म होगा कि पहले मृत्यु होगा कि पहले उसका दाह संस्कार करेंगे फिर विवाह होगा कि पढ़ाई होगा। तो आपको क्लियर है कि एक बात जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों के सामने जन्म होना जरूरी है। तो जैसे ही जन्म हुआ कुछ दिनों के बाद आपको पता है, यानी कि कार्य पे आधारित है, यानी जन्म पर आधारित। तो जन्म हुआ, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, स्कूल भेज देते हैं, यानी कि एक पढ़ाई करने के लिए। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो उसका क्या कर देंगे दोस्तों, विवाह कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का विवाह। तो जैसे ही विवाह हुआ तो विवाह के बाद अब शादी हो गया, यानी विवाह हो गया, तो कुछ दिनों के बाद यानी कि बहुत दिनों के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसका मृत्यु हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, मृत्यु, यहाँ पर कर देते हैं मृत्यु। तो ये हो गया मृत्यु। अब मृत्यु के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, दाह संस्कार, दाह संस्कार। तो यहाँ पर लिख देते हैं दाह और संस्कार, इधर कर लीजिएगा, संस्कार पूरा हो जाएगा, संस्कार इधर लिख लीजिएगा, दाह संस्कार। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर कर्म जब रखने चलेंगे तो सबसे पहले होगा जन्म, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म होगा। तो ठीक है, जन्म आपका हो गया ये 1 नंबर। फिर पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 नंबर पे हो जाएगा। फिर विवाह, तो विवाह हो जाएगा 4 नंबर पे। फिर मृत्यु, तो मृत्यु कितने हो जाएंगे, 2 नंबर। उसके बाद दाह संस्कार, तो दाह संस्कार कितना है, 3 नंबर, यानी 1 5 4 2 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन किसी का सी आएगा, डी आएगा, ए आएगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप अच्छे से देख लीजिए कि सबसे पहले पढ़ाई नहीं, जन्म होगा, फिर पढ़ाई, फिर विवाह, फिर मृत्यु, उसका बाद क्या कर देंगे, दाह संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए अपने से कैसे करेंगे। तो क्लियर कर देते हैं पहले कि आपको एक बात कि साधारण वर्ष से, यहाँ पर एक बात पहले क्लियर कर देंगे, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष से अगर आप लीप वर्ष में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं दोस्तों, लीप वर्ष में, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, यानी साधारण से अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। क्यों 2 दिन का वृद्धि होता है, क्योंकि एक ऐसे तो आप पता है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में अगर 1 साल, जैसे कि मान के चले कि 1 साल का गैप है तो वहां पर 1 दिन का वृद्धि होता है। साधारण वर्ष से साधारण, इस सब, हाँ यहाँ पर 2 दिन हो गया, यानी 2 दिन का वृद्धि। अब इधर भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं कि साधारण, यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष से किस में आएंगे, तो साधारण वर्ष में ही आएंगे। यहाँ पर थोड़ा हमने इधर कर दिया, यहाँ पर लिख देते हैं
साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष से अगर आप साधारण वर्ष में ही आएंगे, यानी कि साधारण से साधारण में जा रहे हैं तो आप कितना दिन, यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होता है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन का वृद्धि होता है। लेकिन साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक दिन का वृद्धि, यानी साधारण से अगर लीप वर्ष में जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि। ये दोनों चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं यानी समझ लेते हैं तो आपका आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक लगबे नहीं करेगा और ट्रिक फेल कर जाएगा। अब देख लीजिए कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन का वृद्धि होगा। लेकिन साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं 2 दिन का वृद्धि। क्यों होता है, क्योंकि फरवरी एक दिन वहां पर एक्स्ट्रा हो जाता है और एक साल का गैप तो ऐसे ही रहता है। तो फरवरी एक दिन और साल से साल में जाते हैं, दूसरा साल में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि और फरवरी का एक दिन, इसीलिए लीप वर्ष में क्या करते हैं, 2 दिन का वृद्धि करते हैं। तो बस इतने यही दोनों बातों को समझना था और आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 5 सितंबर है, तो चलिए लिख लेते हैं 5 और हम लोगों के सामने इसी तरह लिखते हैं, यहां पर कर देते हैं, यानी कि अच्छा 15 लिखा गया, रुक जाइए, यहाँ पर 5 सितंबर लिखना होगा ना, 5 सितंबर है तो 5 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया 5, उसके बाद 5 सितंबर, तो 5 सितंबर 2019, तो 2019 को कौन सा दिन दिया है दोस्तों, उसने गुरुवार दिया है, तो यहाँ पर हमने कर दिया गुरुवार। तो कह रहा है वही कैलेंडर रहना चाहिए, जैसा है ना वही कैलेंडर रहना चाहिए। अब चेंज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 अगर हम लोग सितंबर, यहाँ पर 5 सितंबर किस में आएंगे दोस्तों, तो 2020 में आएगा। तो लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, जिस वर्ष में इसमें 4 से भाग लगाइए, देखिएगा भाग लगवे नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम 2020 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लग जाएगा, यानी जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए तो वो लीप वर्ष रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या, मतलब ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो 2 दिन का वृद्धि होगा। तो गुरुवार है तो गुरुवार के बाद शुक्र, यानी यहाँ पर जो आएगा ना आपका शनिवार आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, शनिवार आएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शनिवार आएगा। हमने क्लियर कर दिया क्यों 2 दिन का वृद्धि होगा, क्योंकि लीप वर्ष है, 2020 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। उसी प्रकार से अब चलते हैं 5 सितंबर, तो 5 यहाँ पर कर दिए सितंबर, किस पे आ रहे हैं, 2021 पे आ रहे हैं, तो 1 दिन का वृद्धि होगा, क्योंकि साधारण वर्ष शनि के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, रवि हो जाएगा। तो उतना बड़ा लिखना है, रवि कर दिए। उसी प्रकार से अब आ रहे हैं 5 सितंबर, तो 5 सितंबर पे जैसे आएंगे 2021 के बाद किस में चल जाएंगे दोस्तों, 2022, तो 2022 में जैसे आएंगे तो ये भी साधारण वर्ष है, तो रवि के बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों, सोम आ जाएगा। तो यहाँ पर सोम कर दे। उसी प्रकार से लिखेंगे 5 सितंबर, तो 5 सितंबर हम लोगों के सामने यहाँ पर आ जाते हैं, 22 हो गया, तो 22 के बाद 2023 में आ जाते हैं। तो 2023 में कौन सा दिन होगा, तो सोम, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, मंगल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं, अब चेंज कर देते हैं नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, मंगल। इस जगह पर क्या लिख देते हैं, मंगल। ये क्या हो गया, मंगल। अब उसी प्रकार से 5 सितंबर, ये देखिए 5 सितंबर, तो 5 सितंबर जैसे ही हम लोग 24 में आएंगे तो 24 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो 2 दिन का वृद्धि होगा, यानी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे 2 दिन का वृद्धि होगा। तो मंगल के बाद यानी बुध और गुरु, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, गुरुवार आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे, गुरुवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 2024 रहेगा। जो कैलेंडर का ये आ जाएगा वही वाला दिन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, कहते हैं कि सर इसमें जो है ना, जिस 4 से भाग लगा दीजिए, शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि वही वाला ट्रिक से चलेगा, वही वाला ट्रिक कि 4 से जो भी वर्ष रहेगा उसमें 4 से भाग लगा दीजिए, शेष बचे। यहाँ पर क्या बताता है कि शेष बचे, यही ट्रिक है, शेष बचे तो शेष अगर 1 बचा तो उसमें कितने जोड़ने के लिए कहता है, +6। ट्रिक यही है, ट्रिक यही है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर 1, उसी प्रकार से 2 या 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना कहेगा, 11 जोड़ दीजिएगा, और 0 हो तो कितना जोड़ दीजिएगा, 28। लेकिन देखिए अगर इसी पे भी चलेंगे, ट्रिक पे भी चलेगा तो आंसर आएगा, लेकिन क्या 11 नहीं जोड़ना होगा बल्कि 6 जोड़ना होगा। तो कैलेंडर रिपीट जो करता है या तो 6 या 11 या हम लोगों का 28, तो इस तरीके से शेष बचने। लेकिन यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तभी आंसर निकलेगा अगर ट्रिक से चलेंगे। और बेसिक तरीका आपके सामने है, बस इससे कीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। अब ई वाला भी क्वेश्चन बराबर रिपीट किया हम देख रहे हैं, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी का, चाहे इधर सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, हर एक एग्जाम में देखा है और कैसे कैसे पूछा गया। ये देखिए इसका संबंध क्या दिया है दोस्तों, पहले इस तरीके से दिया, क्या क्या है, पहले विकर्णता यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोगों का सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों,
देखिए बताते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। सबसे पहले एक बार हम लोगों का हो जाएगा विकर्णता, उसके बाद आपका तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे बता देते हैं, लॉजिक बता देते हैं, एकदम कभी गलती नहीं होगा। और एक बार समझ गए ना तो इस टाइप का सब क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने हो जाएगा विकर्ण, यानी कि यहाँ पर जैसे कर लेंगे विकर्ण, एक बार विकर्णता लेना है, यानी यहाँ पर कर देते हैं विकर्णता, और फिर विकर्णता, फिर 90 डिग्री घुमाना है, फिर 90 डिग्री घुमाना। ये देखिए ये बात जो लिखे, ये क्यों लिखे यहाँ पर स्टार देके इसको कर दिया। अब देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा, विकर्णता फिर 90 डिग्री घुमाना है। तो ये देखिए अब समझ में आ जाएगा कि उसने क्या किया। यहाँ पर फिगर देखें ना, इसको एक बार ऐसे कर दिया है, यानी विकर्णता देखेंगे ना तो यहाँ से ये देखिए ये वाला फिगर इधर से लिया है, इस पे गया है, और ये वाला फिगर ऐसे गया है। तो यहाँ पर देखिए वही सिस्टम को चेंज किया है, यानी विकर्णता क्या हुआ है ना, देखिए जैसे ये वाला इधर आ गया, इधर आ गया, तो विकर्णता चेंज किया। और इसके बाद आपको 90 डिग्री फिर घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमाना है। तो देखिए इस बार यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यानी ये हो गया हम लोगों का विकर्णता, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये हो गया विकर्णता, और ये 90 डिग्री घुमा दिया घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घुमा। फिर से हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा विकर्णता। यहाँ पर क्या करेंगे, हो जाएगा विकर्णता। तो विकर्णता जैसे करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 90 डिग्री यहाँ पर जो आएगा 90 डिग्री घूमे। तो सबसे पहले विकर्णता कर लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, विकर्णता कर लीजिए। जो ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर रुक जाइए, विकर्णता वहां पर नहीं लिखा है। जैसे ये फिगर रहा तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, विकर्णता हो जाएगा, यानी विकर्णता चेंज करना है। तो विकर्णता जैसे ही चेंज करने चलेंगे, यानी ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों के सामने एरो का निशान, और यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों त्रिभुज का निशान, और ये वाला हो जाएगा चतुर्भुज इस जगह पर, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, गोला आ जाएगा। तो देख लीजिए कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का अच्छा किस में जा रहा है, तो वैसा अगर हम लोगों का देखा जाए, यानी त्रिभुज आ जाए तो त्रिभुज हो गया। फिर हम लोगों के सामने, तो ऐसा कैसे, यानी एक बार विकर्णता लिए तो विकर्णता देख लीजिए, गोला चतुर्भुज, उसके बाद फिर 90 डिग्री, तो फिर ठीक है। अब यहाँ से फिर हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, विकर्णता। तो विकर्णता यहाँ पर गोला, और इधर हो जाएगा हम लोगों का या एरो का निशान त्रिभुज। तो देख लीजिए कहाँ जा रहा है, तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज आ गया। तो इसमें तो देख रहे हैं, तो वैसा तो कहीं हम लोगों का लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर कर देते हैं, देख लीजिए ये हो जाएगा इस साइड में आपका चतुर्भुज। तो यहाँ पर विकर्णता करने के बाद तो हम लोगों का यानी कि उसको लिए और हम लोगों का विकर्ण करना है। तो विकर्ण जैसे ये वाला इधर, ये वाला इधर। तो देखिए आपका आंसर आप कैसे करेंगे दोस्तों, वही बात आपको चलना है, जो बात आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपका सीधा सा लिख लीजिए, यानी विकर्णता। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, विकर्णता, यानी हम लोगों के सामने विकर्णता। अब विकर्णता हम लोगों का, उसके बाद विकर्णता, अब फिर 90 डिग्री, फिर क्या करना है दोस्तों, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। बस आपका आंसर निकल जाएगा, यही करना है। अब बताते हैं कि कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले देखिए विकर्णता चेंज करेंगे। तो विकर्णता जैसे चेंज करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए हम लोगों के सामने ये वाला और ये वाला, इन दोनों को, तो यहाँ पर हो गया, यानी ये देखिए जैसे कि ये एरो हो गया। और फिर इसको क्या किया दोस्तों, 90 डिग्री, फिर क्या क्या है, इसको 90 डिग्री चलाना है। तो यहाँ जैसे विकर्णता चेंज करने के बाद 90 डिग्री बदलना है, तो 90 डिग्री बदलेंगे तो ये वाला फिगर आ जाएगा, यानी ये वाला फिगर, यानी कि चेंज करने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ये वाला फिगर। फिर इसको क्या करना है, विकर्णता चेंज करना है। यहाँ पर क्या करना है, यानी ये वाला जो हो रहा है विकर्णता हम लोगों का चेंज हुआ, ये क्या हो गया दोस्तों, विकर्ण। यहाँ पर लिख देते हैं विकर्णता, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएंगे, हम लोगों का विकर्ण हो जाएगा। लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विकर्णता। और उसके बाद यहाँ पर जैसे इसको क्या किया दोस्तों, इसको विकर्णता और 90 डिग्री आगे घुमा के ये वाला फिगर। इसी प्रकार से ये वाला, यानी हम लोगों का यहाँ से हटा देते हैं, ये विकर्णता चेंज किया, यहाँ पर हटा दीजिए, ये विकर्णता हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का 90 डिग्री आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 90 डिग्री चेंज किया, ठीक है।
फिर इसी जगह से यानी इसी जगह से लॉजिक चलेगा, यानी इसका जैसे विकर्णता यहाँ से चेंज किया और 90 डिग्री, तो उसी प्रकार से ये 90 डिग्री गया, तो इस जगह से फिर यहाँ पर जो आएंगे ना हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, विकर्ण हो जाएगा। इस जगह पर इस पर क्या किया उसने, विकर्ण किया, तो विकर्णता, और फिर इस पर क्या कर देंगे दोस्तों, 90 डिग्री चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से होगा, यानी दो फिगर लेके ऐसे चला है। तो इसमें जैसे करेंगे विकर्णता और अब 90 डिग्री चेंज करने जाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। 90 डिग्री चेंज करेंगे तो यानी यहाँ पर आ जाएगा एरो का निशान, और ये वाला हम लोगों का चल जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला वर्ग, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, गोल त्रिभुज, उसके बाद त्रिभुज। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। विकर्णता फिर 90 डिग्री, फिर विकर्णता फिर 90 डिग्री, इस तरीके से चला है। देखिए आपके सामने रखें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर हम लोगों का कथन और कार्यवाही वाला दिया गया है। कथन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों कार्यों में अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तो ठीक है, अब दिया है कार्यवाही कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। यहाँ पर क्या लगा दिया दोस्तों, केवल। तो कभी भी इस तरीके के वर्ड आ जाए केवल, एकमात्र, तो आप इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। फिर लिखा है सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। तो सभी से हमको कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के, जो प्राकृतिक आपदा के विभाग है, तो उसको अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी विभाग को गलत काम करने के लिए, सभी विभाग से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के इन विभागों के, जो उस विभाग से जुड़े हुए हैं, को अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए एक दूसरे को ठहराते हैं। तो कह रहा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही विभाग नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के लिए और भी अलग अलग विभाग रखने चाहिए, इस विभाग फिर उस विभाग में। फिर कह रहा है कि सभी विभाग गलत ठहराते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।